नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के इस अपडेट कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले डेली अपडेट से, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। भारतीय समाज में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और साथ ही बालिकाओं के अधिकारों और महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत सरकार के विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के अनुरूप है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सेव द गर्ल चाइल्ड शामिल हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य भारत की लड़कियों को समर्थन और अवसर प्रदान करना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। शांति और विकास के लिए शिक्षा के महत्व भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक शांति और विकास में शिक्षा के महत्व को चिन्हित करने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। यूनेस्को के अनुसार लगभग 258 मिलियन बच्चे और युवा अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं। 617 मिलियन बच्चे और किशोर पढ़ या बुनियादी गणित नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। कैप्टन सुरभि जखमोला बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। बीआरओ के अधिकारियों के अनुसार महिला अधिकारी को प्रोजेक्ट दंतक के तहत कार्रवाई को लागू करने के लिए भूटान भेजा जाएगा। बीआरओ पड़ोसी देशों के साथ भारतीय क्षेत्र की सीमा के साथ सड़क नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव करता है। सीमा सड़क संगठन सीमा संपर्क में सुधार के लिए 2015 में रक्षा मंत्रालय के तहत आया था। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचली आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर 5% कर लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक बार कर लगाया जाता है, तो यह अगले 3 वर्षों के लिए देश में कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की आवश्यकता का समर्थन करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। वाईकॉम 18 ने अगले 5 साल के लिए 951 करोड़ रुपए में महिला आईपीएल मीडिया अधिकार हासिल किए। वाईकॉम 18 ने 2023 से 2027 चक्र के लिए कुल 951 करोड़ रुपए में महिला इंडियन प्रीमियर लीग मीडिया अधिकार मूल्य हासिल किया है। इसका मतलब है कि अगले 5 साल तक प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ रुपए के करीब होगा। WIPL की 5 फ्रेंचाइजी टीमों की घोषणा BCCI 25 जनवरी को करेगा। यह खबर हाल ही में महिला इंडियन प्रीमियर लीग WIPL के मीडिया अधिकारों की नीलामी के साथ महिला क्रिकेट के लिए एक बड़े घटनाक्रम के रूप में आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने अपने एक ट्विटर अकाउंट पर इस खबर की पुष्टि की। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। OneWeb ने 40 SpaceX उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। इस वर्ष शुरू होंगी वैश्विक सेवाएं।
एयरटेल समर्थित OneWeb ने SpaceX लॉन्चर के माध्यम से 40 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च और तैनात किया। कंपनी ने एक बयान में पुष्टि की। यह ब्रिटेन स्थित उपग्रह नेटवर्क प्रदाता का 16वां सफल प्रक्षेपण था, जिससे उपग्रहों के निम्न पृथ्वी कक्षा ALO समूह में उपग्रहों की कुल संख्या 542 हो गई। प्रक्षेपण के बाद कंपनी ने अपने बयान में कहा कि उसके उपग्रह समूह पर आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी फिलहाल अलास्का, व्यापक आर्कटिक क्षेत्र, कनाडा, ग्रीनलैंड और ब्रिटेन में सक्रिय है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। अर्जुन राम मेघवाल ने चित्तौड़गढ़ किले में अधिकारियों को 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति सौंपी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति सौंपी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 तक प्राचीन महत्व की केवल 13 मूर्तियां ही भारत लाई जा सकी थीं, लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार 229 मूर्तियों को भारत लाई है। यह मूर्ति 1998 में चित्तौड़गढ़ के बडोली स्थित शिव मंदिर से चोरी हो गई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद लंदन के एक निजी संग्रहालय से 2020 में मूर्ति को भारत लाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए एक नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करना है। दृष्टिहीनता की दर को कम करने और दृष्टि दोष से पीड़ित 3 लाख से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए राज्य में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव पृथ्वीराज ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में कॉर्निया प्रत्यारोपण और नेत्र बैंक के लिए केरेटोप्लास्टी केंद्र अनिवार्य रूप से चलाएगी। दृष्टिहीनता की व्यापकता दर, जो 2020 में 1.1% थी, को नीति के माध्यम से 0.3% तक लाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के चुनावी वादे को पूरा करते हुए अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल कर दिया। मंत्रिमंडल ने उन सभी सरकारी कर्मचारियों को OPS प्रदान करने का निर्णय लिया जो वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत आते हैं, जिन्हें NPS भी कहा जाता है। इससे राज्य के लगभग 1.36 लाख NPS कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान ने टॉम क्रूज को पछाड़ा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी एक हालिया सूची के अनुसार शाहरुख खान $770 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर अभिनेता है। इस सूची में सीनफेल्ड स्टार जेरी सीनफेल्ड और टायलर पेरी $1 अरब की कमाई के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद ड्वेन जॉनसन है, जिनकी कीमत $800 मिलियन है। इस सूची में शाहरुख खान एकमात्र भारतीय हैं। शाहरुख का अभिनय के अलावा खेल का कारोबार, VFX कंपनी और कई अन्य व्यावसायिक उपक्रम हैं। टॉप गन स्टार टॉम क्रूज $620 मिलियन के साथ सूची में शाहरुख के बाद आते हैं। इस सूची में शाहरुख के अलावा एकमात्र गैर अमेरिकी जैकी चैन हैं, जिनके पास $520 मिलियन हैं। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।